नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एवरीडे जॉब में। हर बार की तरह आज मैं फिर से बहुत अच्छी जॉब लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत इलेक्ट्रीशियंस की, मैकेनिकल इंजीनियर की, प्लम्बर की, एचआर की बहुत सारी पोस्टों में भर्ती लेकर आया हूं। प्लीज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप जॉब्स को लेकर सीरियस होंगे, जॉब रियल में करना चाह रहे होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। मेरा मकसद आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोग वीडियो पूरा दिखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो फालतू का टाइम पास नहीं करते हुए मैं इस पूरे वीडियो में क्या बताने वाला हूं, जॉब्स के बारे में क्या बताने वाला हूं। तो जॉब्स का छोटा सा टाइटल आपके पास मैं रखना चाहता हूं कि जॉब्स के बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा जॉब्स की लोकेशन, मतलब कंपनी कहां की है, किस क्षेत्र में कंपनी है, ठीक है, उस शहर सिटी का क्या नाम है, ये चीज बताऊंगा फर्स्ट चीज। सेकंड चीज बताऊंगा आप लोगों को कंपनी ने क्या सैलरी, मतलब आपको क्या सैलरी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दूसरी चीज जो ये मेन जरूरी होती है, क्योंकि सैलरी के बारे में लोगों को जानना होता है कि मैं अगर कहीं काम करूंगा तो मेरी सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, थर्ड आता है आप लोगों का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, मतलब उस कंपनी में आपको काम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आपका अन्य क्षेत्र में योगदान कितने साल का होना चाहिए, मतलब कितने साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी चीज ये बताऊंगा आप लोगों को। चौथी चीज बताऊंगा आप लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो सबको चाहिए होता है, क्योंकि जॉब्स के बारे में तो कोई भी कहीं भी बता देगा, कहीं की लोकेशन बता देगा, कुछ भी बता देगा। जॉब की असलियत तब निकलती है जब हम आपको डायरेक्ट उस कंपनी का एचआर नंबर देते हैं, जो कंपनी वैकेंसी निकालती है, जो कंपनी भर्ती निकालती है। ठीक है, तो मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को एचआर का नंबर, जिससे आप अपना रिज्यूम भेज के, अपने सीवी भेज के, अपने क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना, जो मैं एक्सपीरियंस डिमांड करूंगा, जो कंपनी एक्सपीरियंस मांगेगी, उसके हिसाब से अगर आपकी एक्सपीरियंस होगी तो आपको मिलेगी जॉब। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि पूरे यूट्यूब में एक मात्र आपको ये ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको जॉब्स के बारे में 100%, 101% सही जानकारी देता है। लोकेशन, एचआर का नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस विदवत 100% सही जानकारी देता है, और लास्ट में आपको एचआर का नंबर देता है, जिससे आप अपनी जॉब्स को पाते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब बताता हूं कंपनी का क्या नाम। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंपनी का नाम क्या है और कंपनी कहां स्थित है। तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप जल्द से जल्द जानकारी देने की कोशिश करूंगा। थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी में भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप जानकारी लीजिए। दोस्तों चलिए मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूं, कंपनी का क्या नाम है और कंपनी कहां पे है। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी का नाम है रिक्वायर्ड पर्सनल विद वर्किंग एक्सपीरियंस इन O&M ऑफ सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट 3x660 MW लोकेटेड एट तलवंडी साबो पावर स्टेशन पंजाब में। लोकेशन इसकी रहेगी आपका साबो पावर स्टेशन पंजाब। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है जहां कोक, मतलब कोयला का कुछ होता होगा, कोयला वगैरह वहां पे बनता होगा या फिर कोई कोयले से कुछ बनता होगा। ठीक है, ये लोकेशन आप लोगों को अच्छे से पता चलेगी ना। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि कंपनी ने किस पोस्ट में क्या भर्ती निकाली है और क्या सैलरी रखा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबी जाएगी वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारी भर्ती होने वाली है अलग अलग पोस्ट में। थोड़ा सा बता देता हूं, एचआर के पोस्ट में भर्ती होने वाली है, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट में भर्ती होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर की पोस्ट में भर्ती होने वाली है, ऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर की पोस्ट में भर्ती होने वाली है, और आपका केमिस्ट की पोस्ट में भर्ती होने वाली है, डीएमडी प्लानिंग, सीएचपी मैकेनिकल इंजीनियर में, सीएचपी ऑपरेशन में, ईएमडी, सीएनआई, इतने सारे में भर्ती होने वाली है। तो थोड़ा सा इसको बताने में मुझे डिटेल्स से टाइम लगेगा, तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी सुनिएगा। तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सुनिएगा। तो दोस्तों पहली पोस्ट है एचआर की, पहली पोस्ट है एचआर की, मैनेजर की।
कैटेगरी रहेगी इसकी मैनेजर की, क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है एमबीए। पहली पोस्ट रहेगी एचआर की, कैटेगरी रहेगी इसकी मैनेजर की, क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है एमबीए और एक्सपीरियंस का डिमांड किया है 8 से 12 साल। 8 से 12 साल एक्सपीरियंस का डिमांड किया है। क्योंकि दोस्तों इसमें सैलरी नहीं लिखी हुई है, तो सैलरी आप अपना रिज्यूम भेजिएगा, सैलरी वहां पे आपको आपके क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। तो ये मान के चलिए कि एमबीए और मैनेजर की पोस्ट है तो 50 प्लस ही सैलरी होगी, 50,000 से ऊपर ही सैलरी होगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट बताता हूं आप लोगों को। दूसरी पोस्ट भी है एचआर की, कैटेगरी रहेगी इसकी वेलफेयर ऑफिसर की, क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए एमएसडब्ल्यू में। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए एमएसडब्ल्यू और एक्सपीरियंस की डिमांड किया गया है इसमें 2 से 4 साल का अन्य क्षेत्र में आपका कंपनी में काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोऑपरेट करिएगा। वीडियो में नए होंगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तीसरी पोस्ट है दोस्तों सिक्योरिटी। ठीक है ना, कैटेगरी इसकी रहेगी सिक्योरिटी ऑफिसर की, कैटेगरी इसकी रहेगी सिक्योरिटी ऑफिसर की। क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया इसमें 10th 12th आर्मी एक्सपीरियंस मस्ट इन 8 ईयर। ठीक है ना, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 3 से 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 10th और 12th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आर्मी एक्सपीरियंस सील ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो आर्मी से रिटायर होते हैं वो कहीं ना कहीं काम के होते हैं, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चौथी पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूं। डिपार्टमेंट रहेगा इसका एफएनसी का, डिपार्टमेंट रहेगा इसका एफएनसी का और कैटेगरी रहेगी इसमें सीनियर मैनेजर की। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सीनियर मैनेजर की और सीनियर इंजीनियर की। एफएनसी आपका डिपार्टमेंट रहेगा, सीनियर मैनेजर की पोस्ट रहेगी और सीनियर इंजीनियर, 2 पोस्ट है इसमें, सीनियर मैनेजर की और सीनियर इंजीनियर की। दोनों में बीई बीटेक एमटेक की डिमांड की गई है, बीई बीटेक एमटेक की डिमांड की गई है। और आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, एक में 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और दूसरे में 2 से 4 साल का। मतलब कि सीनियर मैनेजर में एक्सपीरियंस मांगा है 6 से 8 साल का और सीनियर इंजीनियर में एक्सपीरियंस मांगा है 2 से 4 साल का। ठीक है, तो चौथी पोस्ट ये कंप्लीट हो गई। अब आता हूं मैं 5वीं पोस्ट में। डिपार्टमेंट रहेगा इसका ऑपरेशंस का, डिपार्टमेंट रहेगा इसका ऑपरेशन का। कैटेगरी इसमें रहेगी दोस्तों यूनिट कंट्रोलर की, पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई बॉयलर डिस्क की। तीसरी कैटेगरी हो गई टरबाइन डिस्क की और चौथी कैटेगरी हो गई इसमें टरबाइन फेल्ड की। ठीक है, तो ये चार प्रकार की इसमें कैटेगरी हो गई। और क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है आपका होना चाहिए बीई बीटेक और आपका टरबाइन फेल्ड ऑपरेटर में IITI 12th पास 10th पास, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे लमसम में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं 6वीं पोस्ट के बारे में बताता हूं आप लोगों को। 6वीं पोस्ट रहेगी आपका वाटर एंड केमिस्ट की, 6वीं पोस्ट रहेगी वाटर एंड केमिस्ट की। डिपार्टमेंट रहेगा इसका वाटर एंड केमिस्ट की और कैटेगरी रहेगी इसकी असिस्टेंट मैनेजर की, केमिस्ट सीनियर केमिस्ट JDS की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, असिस्टेंट मैनेजर की पहली कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी आपका रहेगा इसमें केमिस्ट SR केमिस्ट JDS की। ठीक है, और क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है 2 कैटेगरी में MSc BSc BE केमिस्ट होना चाहिए और दूसरे में भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा है MSc BSc BE केमिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपका मांगा है 3 से 8 साल का, 2 से 4 साल का। दोस्तों 7वीं पोस्ट के बारे में सुन लीजिए ध्यान से। 7वीं पोस्ट रहेगी आपका असिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, डिपार्टमेंट रहेगा असिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। पोस्ट रहेगी इसकी, मतलब कैटेगरी रहेगी इसकी सीनियर इंजीनियर की, BE बीटेक और आपका एमटेक होना चाहिए और 4 से 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 8वीं पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूं। डिपार्टमेंट रहेगा इसका BMD का, डिपार्टमेंट रहेगा इसका BMD का। कैटेगरी रहेगी इसमें सीनियर मैनेजर की, सीनियर मैनेजर BMD की, डिप्टी मैनेजर कोल मिल्स फीडर की, इंजीनियर सीनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर की, बॉयलर शिफ्ट इंचार्ज की, सीनियर मैनेजर की और आपका सीनियर इंजीनियर की, सीनियर इंजीनियर शिफ्ट इंचार्ज की। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिमांड किया गया है इसमें BE बीटेक होना चाहिए, सभी में BE बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए
और एक्सपीरियंस 4 से 6 साल का होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बीई बीटेक होना चाहिए आपका और आपके पास एक्सपीरियंस 4 से 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 9वीं पोस्ट के बारे में मैं आता हूं। मैं 9वीं पोस्ट रहेगी आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसका रहेगा प्लानिंग का। पोस्ट रहेगी इसकी प्लानिंग लीड की, पोस्ट रहेगी इसकी प्लानिंग लीड की। और क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बीई बीटेक एमटेक। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 15 से 20 साल का। आप लोगों को मैं एक बात माइंड करके बता देता हूं कि जितने भी पोस्ट में भर्ती निकली है, काफी सारा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें डिमांड किया गया है, तो सैलरी इसकी 30-40 से ऊपर ही रहेगी। मैं 100% गारंटी लिख के दे रहा हूं। आप अपना रिज्यूम एचआर को सेंड करिएगा और अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपनी सैलरी डिमांड करिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 10वीं पोस्ट रहेगी दोस्तों सीएचपी मेंटेनेंस की। 10वीं पोस्ट रहेगी सीएचपी मेंटेनेंस की, डिपार्टमेंट रहेगा इसका सीएचपी मेंटेनेंस का। और इसमें कैटेगरी रहेगी दोस्तों सीएचपी मेंटेनेंस जोन इंचार्ज की, फैब्रिकेशन वर्कशॉप इंजीनियर की, शिफ्ट इंजीनियर की, हाइड्रोलिक इंजीनियर की, डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें सेम रहेगा बीई बीटेक एमटेक और एक्सपीरियंस इसमें आपका होना चाहिए 3 से 5 साल का, 5 से 8 साल का और 5 से 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं 10वीं पोस्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूं। 10वीं पोस्ट रहेगा आपका सीएचपी ऑपरेशन की और इसकी कैटेगरी रहेगी दोस्तों सीएचपी ऑपरेशन शिफ्ट इंचार्ज की। सेकंड रहेगा सीएचपी जोन इंचार्ज की। तीसरा रहेगा डेस्क इंजीनियर की। चौथा रहेगा डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, और बी बीटेक आपका होना चाहिए और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पोस्ट के बारे में सुनिएगा ध्यान से। 12वीं पोस्ट रहेगी ईएमडी की। 12वीं पोस्ट रहेगी ईएमडी की और कैटेगरी रहेगी इसकी सीनियर मैनेजर ईएमडी की, मैनेजर बीटीजी सिस्टम की, इंजीनियर एसआर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की, मैनेजर बीटीजी एसटीएलटी सिस्टम की और मैनेजर एसआर मैनेजर सीएचपी एंड एएचपी की। बीई बीटेक होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 4 से 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 13वीं पोस्ट के बारे में अब मैं आता हूं। 13वीं पोस्ट रहेगा आपका सी एंड आई की, सी एंड आई की। ठीक है, कैटेगरी इसकी रहेगी दोस्तों पहली डिप्टी मैनेजर की। सेकंड कैटेगरी रहेगी डिप्टी मैनेजर डीसीएसआई की। ठीक है, मैनेजर टरबाइन सी&आई की, शिफ्ट इंचार्ज सी&आई की, मैनेजर स्पेयर डीएम की, पीएलसी इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर की, सीएचपी शिफ्ट इंचार्ज शिफ्ट इंजीनियर की। क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इलेक्ट्रीशियन एंड ईसीसी, बीई बीटेक ईएलसीटी सी&आई ईसीसी, बीई बीटेक इलेक्ट्रीशियन ईसीएनडी ईसीसी और आपका 6 से 4 साल का एक्सपीरियंस सभी में डिमांड किया गया है। ठीक है, अब मैं आता हूं 14वीं पोस्ट के बारे में बताता हूं आप लोगों को। एनवायरमेंट की डिपार्टमेंट रहेगा इसका एनवायरमेंट एक्सिक्यूटिव की कैटेगरी रहेगी बीएससी, इसमें क्वालिफिकेशन डिमांड किया गया है और 2 से 4 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15वीं पोस्ट के बारे में आपको बताता हूं। 15वीं पोस्ट रहेगी O&M हेड। ठीक है, जनरल मैनेजर की पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन इसमें डिमांड किया गया है बीई बीटेक एमटेक और इसमें एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है 15 से 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी रही पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है, सारी जानकारी मैंने आपको विधिवत दी। डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को बताया और कितनी भर्ती निकली है इसके बारे में बताया, कैटेगरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और क्या एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, सारी जानकारी मैंने आपको विधिवत 100% श्योर दी। ठीक है, कोई भी चीज मैंने 1% एक्स्ट्रा नहीं बोली है जो इसमें लिखा नहीं है। ठीक है ना, जो इसमें लिखा है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, मैंने वही चीज आपसे 100% श्योर बोली है। ठीक है, और एचआर का नंबर इसमें नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है कंपनी का डायरेक्ट जीमेल। आप जीमेल से अपना रिज्यूम डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो कंपनी का डायरेक्ट जीमेल मैं डिस्प्ले में शो कर रहा हूं, तो आप इस जीमेल में डायरेक्ट अपना रिज्यूम भेज सकते हैं और अपनी जॉब्स अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार के 100% सही जानकारी लेने के लिए, सही जॉब की जानकारी लेने के लिए और जितनी भी प्राइवेट वैकेंसी पूरे इंडिया में निकलती है और इंडिया से बाहर निकलती है, सभी की जानकारी लेने के लिए, ठीक है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मैं अपडेट दे सकूं
आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा चैनल आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय श्री राम।